हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक 1 का यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक। दिस इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स। उसमें फर्स्ट टॉपिक था लिमिट ऑफ फंक्शन, सेकंड टॉपिक था उसमें साइमल्टेनियस लिमिट एंड थर्ड टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ओके, ये कॉन्टिन्यूटी से पहले आपको लिमिट एंड साइमल्टेनियस लिमिट दोनों ही अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी अभी तो पहले वो वीडियोज़ देखिए, तभी ये आपको पार्ट समझ आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम लिमिट की फंक्शन करते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन की हम डेफिनेशन करते हैं तो हम यूज करते हैं लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए कॉमा बी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल। ओके, यहाँ आती है लिमिट बाय पुटिंग दिस एक्स वाई ए कॉमा बी। ओके, अब हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी और इसमें क्या डिफरेंस होगा। अब इसकी जो राइट साइड पे होगा वो होगा एफ ए कॉमा बी। क्लियर स्टूडेंट्स, इसकी राइट साइड पे क्या होगा अब एफ ए कॉमा बी। मीन्स अपने हमने ये लिमिट ऐसे ही सॉल्व करनी है। सॉल्व करके इसको हमने एफ ए कॉमा बी के बराबर प्रूव करना है। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। क्लियर, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए दो टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। एक टाइप के क्वेश्चंस को हम लिमिट ऑफ फंक्शन जैसे बाय यूजिंग डेफिनेशन हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, उस टाइप से करने हैं आधे क्वेश्चंस। और टाइप नंबर सेकंड के क्वेश्चन जो होंगे वो हम करेंगे साइमल्टेनियस लिमिट के अकॉर्डिंग, जो हमने अलोंग द कर्व्स किए थे वो करेंगे, इससे पिछले पार्ट में किए थे जो। तो टाइप नंबर सेकंड के क्वेश्चन वो होंगे साइमल्टेनियस लिमिट के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखिए जिसमें है टाइप नंबर 1 के जो क्वेश्चंस होंगे उनकी पहचान होगी। इसमें मैंने बहुत सारे पार्ट्स भी दिए हैं, 3 पार्ट्स ले लिए हैं मैंने इसमें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ओके, इसमें आपके पास साइन या कॉस पक्का होगा इसमें। ओके, साइन होगा या कॉस होगा, और साइन और कॉस के साथ 1/x होगा या 1/y होगा। जैसे इन सभी में है साइन 1/x, साइन 1/x या कॉस 1/x भी हो सकता है। ऐसे जहाँ साइन 1/y, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ओके, इसमें टाइप नंबर 1 में इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे और इनको हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग डेफिनेशन। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है इनको। सबसे पहले हमने ये लाइंस लिखी हुई हैं, ये तो लाइंस लर्न ही कर लीजिए आप। फॉर गिवन, इन सभी में यही लाइंस लिखनी है हमने, क्योंकि सभी की लिमिट क्या होगी 0 0। ओके, तो लिखेंगे फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा विच डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन सच दैट 0 लेस देन, क्योंकि एक्स एंड वाई की लिमिट क्या है 0 0, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा 0 लेस देन एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा। ये आपने किया होगा लिमिट ऑफ फंक्शन में, ये हमने किया हुआ है कॉन्सेप्ट। ओके, एंड एफ 0 0 क्या गिवन है इसमें 0। इन सभी में देखना है हमने, जैसे इसमें भी क्या है 0, ये भी क्या हो गया 0। ओके, एफ 0 0 भी क्या आ गया हमारे पास अब 0। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, हम लेकर चलेंगे अब नाउ एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एफ 0 0 इज इक्वल टू, अब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम इसको किसके बराबर प्रूव करेंगे, एप्सिलॉन। मीन्स डेल्टा सम नंबर डेल्टा आएगा और उसको हम एप्सिलॉन लिख देंगे। ओके, जैसे इसमें करना है अब हमने एफ फंक्शन क्या है इसमें एक्स इंटू वाई साइन 1/x माइनस क्या आएगा 0। नाउ दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स वाई साइन 1/x। ओके, एक रिजल्ट होता है, देखिए 3 रिजल्ट्स बता रही हूँ आपको, चाहे साइन 1/x हो चाहे साइन 1/y हो, तो सब ये होगा लेस देन इक्वल टू 1। सेम ऐसे ही कॉस 1/x हो चाहे कॉस 1/y हो, उसमें भी ये होगा लेस देन इक्वल टू 1। अगर कहीं साइन x का मॉडुलस आ गया तो उसको हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू x। क्लियर स्टूडेंट, तो ये 3 रिजल्ट्स लर्न कर लीजिए, ये तीनों ही काम आएंगे इन क्वेश्चंस में। क्लियर, अब इनको कैसे लिखना है, अब देखिए इनको अलग अलग लिखेंगे। पहले तो इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ वाई इंटू मॉडुलस ऑफ, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। यहाँ इक्वालिटी होगी तो यहाँ भी हमने इक्वालिटी लगानी है। साइन 1/x का मॉडुलस, ठीक है। अब साइन 1/x का मॉडुलस क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, तो हमने लिख दिया लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ वाई इंटू 1। अब मॉडुलस ऑफ एक्स किससे छोटा है, डेल्टा से, और मॉडुलस ऑफ वाई भी किससे छोटा हो गया, डेल्टा से। ओके, तो इसको भी क्या लिखेंगे हम, इन लेस देन डेल्टा इंटू डेल्टा विच इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, एंड इसको हमने लिख लिया एप्सिलॉन। ओके, तो हमने सिलेक्ट कर लिया फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन।
ये किए हुए हैं हमने लिमिट ऑफ फंक्शन में कैसे सॉल्व करते हैं इनको। ओके, तो लास्ट में वही लाइंस लिख लेनी है, सच डैट फॉर मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा, मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन डेल्टा, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो लेस देन एप्सिलॉन। ये लिख लेना है हमने, एक बार लिख के बता देती हूँ। फॉर सच डैट फॉर मॉडुलस ऑफ एक्स जीरो लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा एंड जीरो लेस देन मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन डेल्टा, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एफ जीरो जीरो लेस देन एप्सिलॉन। ओके, सो दिस इज कॉन्टिन्यूस। ये आ गया हमारे पास कॉन्टिन्यूस। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सभी कॉन्टिन्यूस होते हैं। ओके, जैसे ये आ गया मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन डेल्टा ही आ जाएगा एंड डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन लिख देना है हमने। इसमें क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ओके, एंड इस टाइप के क्वेश्चन में साइन एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स आएगा इसके अकॉर्डिंग। ओके, एंड मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन डेल्टा हो जाएगा। फिर ये भी सेम ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि साइन वन अपॉन वाई क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू वन। ओके, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसका, दिस इज ये इस टाइप का है, एक्स कॉस वन अपॉन वाई प्लस वाई इंटू कॉस वन अपॉन एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको पता होगा। इसकी अगर हमने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी होगी तो हम कैसे करेंगे, पहले तो इनका मॉडुलस लेंगे। ओके, देन लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स और इसके वन ही हो जाएगा प्लस मॉडुलस ऑफ वाई, तो ये हो गया डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू टू डेल्टा एंड दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई इसमें, एप्सिलॉन अपॉन टू। जस्ट आपको बता रही हूँ क्योंकि प्रॉपर अगर किसी नेक्स्ट पेज पे अगर करूँगी मैं क्वेश्चन तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। ओके, तो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई आपको हिंट समझ आ गया होगा, तो ये प्रॉपर ये क्वेश्चन करके देखना, उसके बाद सेकंड पार्ट ये करना, थर्ड पार्ट ये करना। बाकी जब ये एग्जाम का जो क्वेश्चन है एक्स कॉस वन अपॉन वाई, ये बहुत इजीली कर सकते हैं आप फिर। ओके, अब हम करेंगे इसकी टाइप नंबर सेकेंड। नाउ टाइप नंबर सेकंड के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, साइमल्टेनियस लिमिट ही इसमें हमने सॉल्व करनी है। ओके, क्योंकि हम डेफिनेशन क्या बोलते हैं लिमिट की, इसकी कॉन्टिन्यूटी की, हमारे पास क्या आना चाहिए, जो लिमिट हम निकालते हैं ऑफ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, दिस शुड बी इक्वल टू एफ एट पॉइंट जीरो जीरो। ओके, जो भी ए कॉमा बी जो भी पॉइंट होगा उसके बराबर ये फंक्शन होना चाहिए। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। देख, इसमें यही यूज़ करेंगे हम, पहले तो साइमल्टेनियस लिमिट को हम सॉल्व करेंगे। कैसे, एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू जीरो जीरो along द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो इस टाइप के होंगे, सेकंड पार्ट में हमने किए हैं इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस। ओके, तो आपको पहचान हो गई होगी, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने दिए हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए जिनमें हमने y की वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है along द लाइन और along एनी अनदर कर्व। ओके, तो इसमें हमने y की सिलेक्ट की वैल्यू एम एक्स अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स। वाई की वैल्यू जब हमने एम एक्स पुट की तो हमारे पास ये सॉल्व करके आ जाएगा जीरो आंसर, क्योंकि x बाहर आ जाएगा तो ये आ गया जीरो एंड जीरो इज द वैल्यू ऑफ एफ इज एफ जीरो जीरो। तो हमने प्रूव कर दिया दिस लिमिट इज इक्वल टू एफ जीरो जीरो मीन्स इक्वल टू जीरो। ओके, हैंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इस केस में सभी फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होंगे। अदरवाइज अगर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एफ ए कॉमा बी तो वो कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है जो थर्ड नंबर पे, वो इस टाइप के आते हैं इसमें क्वेश्चन, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इज कॉन्टिन्यूस एट ऑरिजिन। इनको सिंपली जो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे इनको हमने बाय यूजिंग डेफिनेशन करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। ओके, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे इसको, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स वाई ये इस टाइप में आएगा ये क्वेश्चन। ओके, माइनस जीरो ही है इसका ऑरिजिन एंड दिस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई, तो ये लेस देन क्या होगा, डेल्टा, प्लस ये भी लेस देन होगा डेल्टा, तो ये बनेगा हमारे पास टू डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो इसमें डेल्टा की वैल्यू हमें मिल गई एप्सिलॉन अपॉन टू। तो फर्स्ट पार्ट आप इजीली कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिमिट ऑफ फंक्शन में हमने किए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, कैसे इनको सॉल्व करना होता है। ओके, जैसे हमारे पास फंक्शन आ गया मॉडुलस ऑफ, पहले तो हम लेंगे फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट नंबर डेल्टा, पॉजिटिव नंबर डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट जीरो लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स। अब एक्स की लिमिट क्या है यहाँ, वन, तो हम लिखेंगे एक्स माइनस वन लेस देन डेल्टा, जीरो लेस देन, एंड वाई की लिमिट क्या है माइनस टू, तो यहाँ आएगा वाई प्लस टू लेस देन डेल्टा। ओके, अब इसको यूज करेंगे मॉडुलस ऑफ एफ एक्स वाई, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी किए हुए हैं इसलिए मैं शॉर्टकट में ही बता रही हूँ ये क्वेश्चन सभी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन
माइनस, अब यहाँ माइनस, यहाँ एफ, यहाँ क्या लगेगा, अब F1 माइनस 2। अब ये सॉल्व करके फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम। ओके, एंड दिस विल बी मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 की होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 आ गया माइनस 1, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस 2, तो ये बनेगा प्लस 2। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। अब हमें सॉल्व करना है इन दोनों को। ओके, ये मैंने बताया हुआ है इसकी टेक्निक कैसे सॉल्व करते हैं इसको। जैसे x के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, x माइनस 1, तो हम क्या करेंगे x माइनस 1 प्लस 1 बैलेंस करने के लिए स्क्वायर प्लस, अब y के साथ क्या होना चाहिए प्लस 2, तो हम क्या लिखेंगे प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 है ऑलरेडी। क्लियर, अब इसको आगे सॉल्व करना है। ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, और ये बनेगा y प्लस 2 ऑलरेडी है, और ये बनेगा माइनस 2 आ गया हमारे पास प्लस 1। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने फर्स्ट पार्ट में बताए हुए हैं जब हमने बाय यूजिंग डेफिनेशन की थी लिमिट ऑफ फंक्शन, कि जो इसमें कांस्टेंट टर्म रहती है वो हमेशा 0 हो जाएगी। जैसे इसमें 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, ये हमेशा खत्म हो जाती हैं। ओके, तो अब इसको हम मॉडुलस है, ओके, लेस देन इक्वल टू, अब क्या आएगा बाय ट्रायंगुलर इनक्वालिटी मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ y प्लस 2। ओके, एंड दिस इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस ये आएगा 2 डेल्टा प्लस ये आएगा डेल्टा। क्लियर, एंड नाउ 0 लेस देन डेल्टा लेस देन 1 होता है। अगर हम करें 0 लेस देन डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ क्योंकि डेल्टा इज अ पॉजिटिव नंबर, सो डेल्टा स्क्वायर लेस देन क्या आ गया डेल्टा, प्लस ये ऑलरेडी है 3 डेल्टा, तो कितना हो गया 4 डेल्टा, एंड दिस इज इक्वल टू से एप्सिलॉन। ओके, सो हमारे पास वी कैन फाइंड नंबर डेल्टा विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 4। मेनली हमने डेल्टा की वैल्यू ही निकालनी होती है इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन। क्लियर, ये आ गया हमारे पास आंसर, तो हमने प्रूव कर दिया, हमारे पास पॉजिटिव नंबर डेल्टा आ गया विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 4। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दिस पॉइंट 1, -2। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया यूनिट नंबर 2। इसमें ऑलमोस्ट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही और सभी टाइप्स के क्वेश्चन ही डाले हैं इसमें, सभी टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं बीच में ही, और लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनके साथ के क्वेश्चंस भी हैं इसमें। सो ये जितनी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं सभी वीडियोस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये अगर ये आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में, बट आपकी रिटर्न प्रैक्टिस साथ में होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे सभी टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।